नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 16 सोमवार व्रत। 16 सोमवार व्रत हमें कैसे करनी चाहिए, कब करना चाहिए, कब से शुरू करना चाहिए, कौन से नियम से करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे 16 सोमवार व्रत हमें कब से शुरू करना है, कैसे पूजा करनी है, क्या क्या चाहिए। बहुत से लोग व्रत कर लेते हैं लेकिन नियम नहीं पता होता है। यदि हमें नियम नहीं पता है तो व्रत कर रहे हैं तो हमें उसका फल नहीं मिलता है। यदि हम नियम से व्रत करेंगे तो हमको वो पूर्ण फल मिलता है। इसलिए हमें व्रत नियम से करना चाहिए। कब करना है ये सब जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। हिंदू धर्म में सुखी वैवाहिक जीवन, संतान प्राप्ति और मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए कई व्रत उपाय किए जाते हैं। इन्हीं में से एक ऐसा व्रत है जो इन कामनाओं को पूर्ति के लिए सर्वशक्तिशाली माना जाता है, जो यह है 16 सोमवार व्रत। पौराणिक मान्यता है कि सबसे पहले ये व्रत माता पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए किया था। शिव पुराण के अनुसार 16 सोमवार का व्रत शुरू करने के लिए सावन सबसे उत्तम महीना माना जाता है। तो आइए जानते हैं 16 सोमवार व्रत कब से शुरू करें, इनकी पूजा विधि, सामग्री, कथा क्या है। 16 सोमवार का व्रत सावन महीने का पहला सोमवार से शुरू कर देना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश सावन महीने से आप नहीं कर सकते हैं तो आप बैसाख महीने से भी सोमवार का व्रत कर सकते हैं, लेकिन पहला सोमवार होना चाहिए। या फिर चैत्र मास के सोमवार से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन सबसे पूर्ण फल देने वाला होता है सावन का महीना। तो ऐसे तो सावन के महीने से ही शुरू करना चाहिए। इस व्रत को सोमवार के दिन सूर्य उदय से शुरू करें और शाम की पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही व्रत का पारण कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार 16 सोमवार का व्रत की पूजा दिन के तीसरे पहर में यानी कि 4 बजे के आसपास शुरू कर देनी चाहिए। सूर्य अस्त के पहले पूजा संपूर्ण हो जानी चाहिए। ग्रंथों के अनुसार शिव पूजा प्रदोष काल में पुण्यदायक माना जाता है और पूर्ण फल देने वाला भी होता है। यदि आप प्रदोष काल में व्रत पूजा करते हैं तो आपका पूर्ण रूप से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। 16 सोमवार का व्रत में शिवलिंग, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, जनेऊ, धूप, धतूरा, इत्र, रोली, अष्टगंध, सफेद वस्त्र, बेलपत्र, धूप, पुष्प, सफेद चंदन, भांग, भस्म, गन्ने का रस, फल, मिठाई, माँ पार्वती की 16 श्रृंगार की सामग्री चाहिए, जैसे चूड़ी, बिंदी, काजर, महावर, कुमकुम। ये सब माता पार्वती जी के लिए श्रृंगार भी चाहिए। सोमवार व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े वस्त्र धारण करें और 16 सोमवार का व्रत महादेव के सामने आप संकल्प करें। व्रत का संकल्प लेते समय शिव जी के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आप ओम नमः शिवाय भी कह सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी कह सकते हैं और ओम उमा महेश्वराय भी कह सकते हैं। लेकिन यदि आप शादीशुदा हैं तो ओम नमः शिवाय नहीं बोलते हैं, नमः शिवाय ओम बोलना चाहिए। और संकल्प लेते समय आप व्रत धारण करें। सबसे ज़्यादा हमारे हिंदू धर्म में स्त्री ही इस व्रत को करती हैं। तो आप स्त्री हैं तो शाम के समय 16 श्रृंगार जरूर करें। प्रदोष काल में शिव जी का पूजा अभिषेक करें। आपके आसपास मंदिर है तो आप मंदिर भी जा सकती हैं। यदि आपके आसपास मंदिर नहीं है, कहीं दूर जाना पड़ता है, तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकती हैं। गंगा जल अभिषेक कराएं, पंचामृत अभिषेक कराएं। भोले बाबा को अभिषेक कराते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आपको करते रहना है। सफेद चंदन से शिवलिंग पर दाएं हाथ की 3 उंगलियों से त्रिपुंड बनाएं। अन्य पूजा सामग्री अर्पित करें। देवी पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं और धूप दीप भोग लगाकर सोमवार का व्रत की कथा श्रवण करें। 16 सोमवार व्रत में आटे, गुड़ और घी के चूरमा बनाकर भोग लगाया जाता है। इसके 3 हिस्से कर शिव को चढ़ाया जाता है। आपके यहाँ जो भी बोलते हो ये नहीं जानते, हमारे यहाँ इसे पंजीरी ही बोलते हैं, जो आटे से भुनी जाती है और उसमें चीनी
और गुड़ डाला जाता है और भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। 16 सोमवार के व्रत में पंजीरी जरूर बनाएं शिव जी को भोग के लिए। 3 हिस्सा का मतलब है, एक शंकर जी के लिए भोग लगाने के लिए, एक माता पार्वती जी के लिए भोग लगाने के लिए और एक गणपति बप्पा के लिए भोग लगाने के लिए। इसीलिए पंजीरी का 3 हिस्सा बनाना है आपको और भोग लगाना है। दूसरा हिस्सा खुद के खाएं और जो तीसरा हिस्सा है तो आप सबको बांट दे प्रसाद रूप में। इसके बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत व्यर्थ चला जाएगा। यदि आप बीच में खंडित हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपने एक सोमवार किया दूसरा छोड़ दिया, ऐसे व्रत नहीं करना है आपको, लगातार व्रत करना है। स्त्रियां जब रजोधर्म में हो जाती हैं तो व्रत करेंगी, व्रत नहीं छोड़ना है आपको, लेकिन आपको पूजा नहीं करना है। यदि आप पूजा नहीं कर रही हैं, अंत में शिव जी के मंत्रों का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें, याद करें, आरती करें। अब प्रसाद का जो पहला हिस्सा है वो आप गाय को खिला दें। 16 सोमवार व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है, इसलिए व्रत करने से पहले 16 सोमवार व्रत का संकल्प लेकर उसे पूरा करें, तो व्रत का मान नहीं होगा। तो जो रजोधर्म बीच में हो जाता है उस व्रत का मान नहीं होगा। जिसमें आप पूजा करेंगी वही 16 सोमवार व्रत होगा। 16 पूजा आपको करनी है। यदि आप ऐसा करती हैं तभी आपको पूर्ण रूप से भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और जो भी कामना से आप व्रत करी हैं तभी आपका व्रत पूरा होगा और आपका कामना भी पूरा होगा। बहुत से लोग बोलते हैं हमने 16 सोमवार का व्रत किया पर मेरा पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि जो मैंने मन्नत मांगी थी अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। कहीं न कहीं आप गलती कर देती हैं, तो आपको गलती नहीं करनी है। और खास बात ये है, यदि आप व्रत पूजा के बाद उसी स्थल पर बैठकर प्रसाद ग्रहण करें, पूजा के बीच उठना शुभ नहीं होता है। जो आप मतलब कि जो पंजीरी का भाग आपको मिलेगा तो आप वहीं पर ग्रहण कर लीजिए प्रसाद, फिर आकर आप अपने घर में भोजन करिए। इस व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मचार्य का पालन जरूर करना चाहिए। सोमवार के दिन भूल से भी कोई भी घर में मांस मदिरा का सेवन ना करे, न आप खुद करें। व्रत के दिन आप नमक बिल्कुल नहीं खाएं। आप खीर पूड़ी भी खा सकते हैं, फलाहार भी रह सकते हैं, पर नमक का इस्तेमाल न करें। आप ऐसा व्रत करें कि जो भी आपकी कामना है बाबा से विनती करें कि हे भोले बाबा हमारा पूर्ण करें, हम इसलिए व्रत किए हैं। अगर आप इस तरह का व्रत करती हैं, बाबा से विनती करती हैं, तो आपका व्रत जरूर पूरा होगा। व्रत के दिन आप लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, गुस्सा ना करें, किसी का दिल बिल्कुल नहीं दुखाना चाहिए। मान सम्मान से आप व्रत रखें। यदि आप इस तरह का व्रत करती हैं तो भोले बाबा आपकी कामना अवश्य करेंगे और जो भी कामना से आप व्रत कर रही हैं अवश्य पूर्ण करेंगे। बोलो भोले शंकर भगवान की जय। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। हर हर महादेव।